इवेंट सिखा रहा था। ओके, सभी भाई लोग तैयार हैं? ठीक है, तैयार हो जाएं सब लोग। आइए आगे चलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे बार के बारे में, है ना? बार के बारे में, रेकरिंग के बारे में, ठीक है ना? हाँ, यस भाई साहब, बियर बार नहीं, खाली बार ठीक है ना? हाँ, यहाँ ध्यान सुनेंगे। रेकरिंग जिसे कहते हैं ना, रेकरिंग, है ना? बार मतलब रेकरिंग, बार मतलब रेकरिंग। देखो यहाँ देखिए जरा, ये होता क्या है, प्लीज यहां देखें। जैसे लिखा है 0.444444, बहुत बार लिखा है टिसॉन। कृपया ध्यान दें और अब बातें बिल्कुल ना करें, सब्जी मंडी बंद करें। देखो ध्यान से, है ना जी? जैसे 0.444444 ऐसा होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। ठीक, मेरे बात ध्यान से सुने। जब ये ऐसा होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा, ठीक है ना? रिपीट, हमें रेकरिंग होता रहेगा मतलब रिपीटेशन होता रहेगा। तो इसे रिपीटेशन को रोकने के लिए ऐसे 0.4 इसके ऊपर एक ऐसी रेखा खींच देते हैं, या 0.4 पर ऐसे बिंदी डाल देते हैं, ठीक है ना? या उसके ऊपर ऐसे एक रेखा खींच देंगे या एक ऐसा बिंदी बना देंगे। इसी को बार कहते हैं, इसी को रेकरिंग कहा जाता है, ठीक है ना? तो जब किसी नंबर को रिपीटेशन हो रहा, कोई नंबर रिपीट कर रहा, पॉइंट के बाद आ रहा, बहुत बार आ रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है, न कोई और है न कोई छोर है, ठीक है ना? तो ऐसे जब कोई नंबर रिपीट करे, है ना, पुनरावृत्ति हो नंबर का, तो उस नंबर को स्टॉप करने के लिए, मतलब इसका रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जो सिंबल का प्रयोग करते हैं, वही सिंबल को हम लोग बार कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, ठीक है भाई? ओके, जैसे कोई नंबर होता है ना 0.25252525 एंड टू सो ऑन। ओके, 252525 एंड टू सो ऑन, ठीक है ना? ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना? ओके, तो इससे हम क्या लिखेंगे, 0.25 पर क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे, ठीक है ना? 0.25 पर क्या लिखेंगे, बार लिख देंगे, ठीक है ना? जब किसी नंबर का रिपीटेशन हो, ऐसे, है ना, रिपीट करता जाए, पुनरावृत्ति करता जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरे बात समझ में आया सबको, ठीक है ना? जैसे कोई भी नंबर हो, और भी नंबर हो सकते हैं, 0.34 कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है ना? ठीक है भाई, 7347347 एंड टू सो ऑन। तो 0.347 पर ऐसे तीन ऐसे खींच देंगे। यहां देखिए, या तो पॉइंट लगाते हैं तो उसके ऊपर ऐसे पॉइंट लगा देंगे, है ना? या ऐसे 0.347 है तो उसके ऊपर भी ऐसे बिंदिया, इसके ऊपर भी बिंदिया और उसके ऊपर भी बिंदिया दे देंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो कहने का मतलब जब किसी नंबर के ऊपर में, है ना, ऐसे सिंबल दिखे तो आप सिंबल देख के समझ जाएं कि वो रिपीट कर रहा है ना, वो अंक क्या कर रहा है, रिपीटेशन है, अंकों का पुनरावृत्ति है। समझ में आ रहा सबको ना? तो अंकों का जो रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होता है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ सबको? थैंक यू भाई साहब, ठीक है ना? तो बार क्या है, नंबर का रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं उसी को बार कहते हैं, ठीक है ना? ओके ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहां देखें फटाफट, अब जब कोई ऐसे नंबर लिखा रहेगा 0.4 पे बार, ठीक है ना, 0.4 पे बार रिपीटेशन है इसका,
तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने का है, क्या कहेगा कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करें, भिन्न में बदलें, क्या करें इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, देखिए ध्यान से फटाफट। जैसे 0.4 पे बार है तो पहले 4 लिख दीजिए, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट बार हैं, 1 डिजिट बार है, तो नीचे 9, एक बार 9 लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है बता देते हैं, ठीक है ना, भले सुन लो पहले, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना। जैसे 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है ना। बस ध्यान रखिएगा, इसको हम बनाकर दिखाएंगे, लेकिन एक बार आपको कुछ बनाने जानना जरूरी है ही नहीं, बस ध्यान रखना है कि जब किसी नंबर पर बार हो तो देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, पॉइंट पे जितने नंबर पे बार होगा, जितने डिजिट पे बार होगा, नीचे उतना ही बार 9 लिखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ नो, ओके। तो यहाँ पर देखिए 3 4 7 है, 3 अंकों पे बार है, तो नीचे क्या लिखेंगे 3 बार 9 लिखेंगे, ठीक है ना। नीचे जो है 3 बार 9 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बार कितने पर है, 3 पर है, ठीक। जैसे अभी कुछ लोग के मन में विचारधाराएं चल रही होगी कि आखिर 9 लिखते क्यों हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, लेकिन कभी इसका प्रयोग न करिएगा, सावधान, ठीक है ना। और अकेले हम तो बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है ना, डर लगेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या रहे हैं भाई, जैसे 0.7 पर बार है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 7/9 होगा ना। मैं बना के दिखाता हूँ कैसे 7/9 होता है, देखना चाहते हैं, ओह देखना चाहते हैं क्या, इसे 0.777777777 कई बार लिख सकते हैं, बोलो हाँ। इसे x मान लो, क्या मान लेंगे, x मान लिया, ठीक है ना। इस पूरे को हमने क्या मान लिया भाई, लेट x है ना, x मान लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो तो 10 से गुना करना, 2 डिजिट होगा तो 100 से गुना करना, 3 डिजिट होगा तो 3 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 1000 से गुना करना, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ 1 डिजिट का है तो हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे इधर भी, और 10 से गुना करेंगे इधर भी, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे भैया 10 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया 10x। अब यहाँ देखो एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लाएंगे पॉइंट, तो नीचे में 10 लिखेंगे ना। आप जानते हैं ना कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना अंक हटाते हैं तो नीचे में उतना ही 0 लिखते हैं, मालूम ना। 1 अंक हटाएंगे तो 10 लिखेंगे, 2 अंक हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, लिखिए ना। तो 1 अंक हटा के यहाँ लिख दिया पॉइंट, तो ये 10 से ये 10 क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या आ गया 7.7777। तो इसको ऐसे लिखो, 7 रुपया अलग कर दो, और जो 0.777 है ना उसको हम क्या करेंगे अलग कर देंगे, ठीक है ना। इसको अलग कर दिया 7 रुपया को, और 77 पैसा जो है ना उसको अलग कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉट 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 टू सॉन इन्फिनिटी हो गया, अनंत तक हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई, आप सभी समझ पा रहे हैं ना। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, बिल्कुल बातें न करें। बात ऐसा है, ये बहुत सारे हैं, टू सॉन इन्फिनिटी है ना, अनंत तक है, ये लिमिट ही नहीं है, बहुत है, ये है कितना, ये बहुत है ये, ठीक है ना। तो मेरे बात ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बातें न करें, ये ऐसे ऐसे करते 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 बहुत है, इन्फिनाइट तक है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा कि समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र नाला नहीं बन जाएगा, नहीं समझे, 1 क्या 100 भी निकाल लें, क्यों, क्योंकि उसके पास अथाह पानी है ना, बहुत सारे पानी है, ठीक है ना। और बहुत सारे पानी में से कुछ पानी निकल भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो कितना भी हो है ना, इन्फिनाइट होगा, अनंत तक होगा, तो एक आंख निकल जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला उस पर नहीं होता। समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई साहब, नो। तो वही बात है, इसके पास बहुत सारे 7 थे, है ना, अनंत है, इन्फिनाइट है, यदि इसमें से एक 7 निकल भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला
ये जो है वही रहेगा, है ना। उसको समुद्र पहले भी कहते थे और आज भी उसे समुद्र के नाम से ही जानेंगे। तो ये वही रह जाएगा जो पहले था। ये कौन रह जाएगा? ये वही रह जाएगा जो पहले था। पहले क्या था? ये x। तो हम इसके पूरे के बदले में x ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं भाई साहब। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी का 100 रुपया खो जाएगा तो क्या वो गरीब हो जाएगा? है कि नहीं भाई साहब? कहेगा कि उसका लिस्ट में नाम चेंज हो गया है ना, यहाँ से यहाँ हो गया। यहाँ देखिए भाई साहब, वही बात है कि इतने 0.777777 बहुत सारे 7 है। यदि एक उसमें हट भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई हट भी जाए तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बात है कि ये वही सेम टू सेम रह जाएगा। ठीक। अब 10x में से 1x घट गया, 10x में से 1x घट गया, कितना बचेगा? 9x बचेगा। हाँ या ना? 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 9x बचेगा। समझ में आ रहा ना? 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा। बराबर कितना हो गया? 7। तो वही लिखेंगे x बराबर 7/9। क्या आप बैठ के ऐसे तमाशा करते रहेंगे? हैं भाई? क्या आपको तमाशा पसंद है? नहीं। वेरी वेरी गुड। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि ये नहीं है ना, हम डायरेक्ट मारेंगे। ठीक है? 2 अंक का रिपीटेशन हो तो 100 से गुना करना पड़ता है। क्या हम ऐसा करते रहेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? नो। वेरी वेरी गुड। ठीक है ना? तो उड़ा देंगे ना? पक्का? मिटा दूं? ए भाई यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? तो आप समझ गए ना, जब किसी नंबर का रिपीटेशन हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0 पॉइंट कुछ भी जब 54 इस पे बार है तो आप क्या लिखेंगे इसको? 54/, और यदि कटे तो, हाँ यदि कटे तो काट। 9 से कट रहा है, 9 छक और 11 नंबर 6/। तो कभी कभी ऐसे होंगे जो कटेगा भी उसके बाद। ठीक है ना? तो काट दीजिएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फ्रैक्शन में पूछेगा ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ है बताइए? है? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तो ऐसे करके 6/11 6/11। समझ में आया? अच्छा, इसी में 0.35 लिखा है। ठीक है? 0.35 है। बार जो है सिर्फ 5 पर है, 3 पर नहीं है। ठीक है? तो पहले 35 लिखो। इस पे बार नहीं है ना, तो इसको माइनस कर दीजिए। और किस पे बार है? 1 अंक पर, तो 1 अंक पे बार तो 9 लिखिए। और बार नहीं होता है तो पॉइंट हटाने पर क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। जब पॉइंट के हटाते हैं, बार नहीं है, बार भूल जाओ, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और बार है तो क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है ना? बार है तो क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है ना? और ऐसे सिंपल में क्या लिखते हैं? पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं, मालूम ना? तो ऐसे करके इसका 32/90 कटे तो काट देना। ठीक है ना? जैसे लिखा है 0.456 मान ऐसे लिखा है। ये 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे इसको? 4 5 6, और इस पे बार नहीं है तो ये जाके तो माइनस हो जाएगा। ठीक? कितने पे बार है? 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक? और 1 पर नहीं है तो 1
0 लिखेंगे। ठीक है ना, मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? नो। जैसे लिखा हुआ 0.2345 कुछ भी लिखा है, ये 2 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। ठीक है, 2 नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे मालूम? ऐसे 2 3 4 5 किस पे बार नहीं, इस पे, तो ये 23 माइनस हो जाएगा। ठीक है, जिस पे बार नहीं है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आया? और कितने पर बार है? 2 पर, तो 2 बार 9 कितने पर नहीं है? 2 पर, तो 2 बार 0। ठीक है ना, 2 पर है तो 2 9 और 2 पर नहीं है तो 2 0। यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, जितने नंबर पर बार है उतना 9 लिखेंगे, जितने पर नहीं उतना 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? समझते हैं सब लोग? ठीक है ना, तो याद रखिएगा सब चीजों को। ठीक है ना, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? लेकिन जब किसी नंबर ऐसे हो 5 पर बार 0.48 ऐसे लिखा हो, मतलब पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार हो। कहां हो? पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार हो, पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार हो, तो इसका मतलब रिपीटेशन नहीं होता। इसका मतलब रिपीटेशन, इसका मतलब होता ये नंबर माइनस में है। ठीक, पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार हो, पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार हो, ठीक है ना, तो माइनस होता है। ठीक है ना जी, क्या होता है? माइनस। ध्यान रखना, पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार है तो इसका मतलब रिपीटेशन है, तो पॉइंट के बाद होगा ना तो रिपीटेशन होता है। समझा ना, पॉइंट से पहले हो तो इसका मतलब है वो नंबर माइनस में है। क्या मतलब होता है? नंबर माइनस में। पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार हो तो इसका मतलब होता है ये नंबर माइनस में। ये नंबर क्या है? लेकिन जो इसके साथ ये नंबर है ये प्लस में है, ये होता है। ठीक है, पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार हो तो इसका मतलब होता है ये नंबर माइनस में है। ठीक है ना, और ये जो है ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो -4.5 ऐसे नहीं आएगा, तो माइनस करके -4.52 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है इसका मतलब। समझ में आया सबको? तो हाँ ऐसे लिख देंगे आंसर। ठीक है ना, तो फिर वही आ जाएगा ना, फिर 4 में थोड़ी बार लगाएंगे। इसको जो कर ऐसे लिखें तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ समझ में आया? पॉइंट से पहले किसी नंबर, देखो 1 2 बनाकर दिखाओ तब समझ में आएगा। देखो मान लो ऐसे लिखा हुआ है, कहा इसे हल करें। हल करें, क्या करेंगे? हल। सबका आ गया? वेरी गुड, आया। देखिए कैसे हल किया आपने इसे। क्या आपने ऐसे हल किया? 4 3 7 और 2 -9। क्या आपने इसे कैसा लिखा? 33 और 65, 0.65।
तो इसे माइनस करके आप क्या लिखे, -8.35, यही आंसर हो गया। क्या आप इसको ऐसे लिखें? मैंने समझा ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, तो जो टर्म्स माइनस में है उसे हम अलग लिख लिए। नहीं समझ में आया? ये -2 है, -3 है, और ये क्या है, -4 है। समझ में आ रहा ना? तो जो टर्म्स माइनस में है उसको हमने क्या किया, अलग लिख लिया, ठीक। और जो टर्म्स प्लस में था उसको अलग। आपको मालूम है ना कि इधर वाला माइनस होगा और ये प्लस होगा, मालूम? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो माइनस वाला को अलग सॉल्व कर लिया और प्लस वाले को अलग सॉल्व कर लिया, फिर माइनस कर दिया लास्ट में। किसी भाई को तकलीफ? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने कमाल कर दिया है ना। ओके, मिटा दूं? ठीक है ना? अब यहां देखिए, प्लीज बातें नहीं करें। हाँ, जैसे आपने पॉइंट के बाद डिजिट देखा, पॉइंट से पहले देखा डिजिट, अब यही है ना, पॉइंट से पहले देखा ना और बार देखा है ना, जो डिजिट था, जो डिजिट लिखा था पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद जो डिजिट था उसके ऊपर बार देखा आपने, है ना। अब देखिए कोई सिंप्लीफिकेशन, कोई नंबर लिखा, बहुत सारे डिजिट लिखे हैं, किसी प्लस, किसी माइनस, गुना, भाग, ऐसे लिखे होंगे, ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। और उसके ऊपर भी ऐसे लाइन खिंचाव देखे, ऐसा बार देखे होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब न तो रिपीटेशन होता है और न ही माइनस होता है, इसका मतलब सिर्फ ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। जितने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ये लाइन खिंचाव दिखेगा, ये समझ जाओ कि वो ब्रैकेट के अंदर में बंद है। क्या ये ब्रैकेट में है? तो 3 दूनी 6 -2 कितना हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? -4। आंसर क्या हो गया? -4। समझ में आया भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सही भाई लोग का आ रहा है, तो आंसर क्या है? -4। समझ में आ रहा है ना? ओके, ये मतलब ऐसे देखते ना इसको आप इस तरीके से, तो आपको क्या लगता है ये -6 और -2 तो -8 होता है ना। लेकिन यही यहाँ बार लगा दिया तो इसको घेर दिया, ये ब्रैकेट बना दिया कि नहीं, वो सब अलग है, ये अलग है। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं? कहीं पर भी ऐसा मिले आपको, है ना, कहीं भी हो, जो 2 × 3 × 4 है ना, माइनस कुछ भी लिख दिया आपको 5 और यहां बार लगा दिया, तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट है। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट का काम करेगा, तो 2 गुने तो 4 तिहाई 12 -5, यही ना, तो कितना आ गया? ठीक है, 4 × 12 में से 5 गया, 7 × 5 = 12, तो यहाँ 7 दूनी 14, तो आंसर हो गया 14। समझ में आ रहा ना? तो किसी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में ऐसा बार दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना? समझ रहे ना? तो जहां भी कैसे सिंबल देखेंगे तो आप समझो वहां ब्रैकेट लगा दो, है ना, ब्रैकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, ये सब आपको बचपन से ही मालूम है। वेरी गुड। भाई साहब यहां देखिए, तैयार? ऐसे लिखा हुआ है। अब इसे कहा हल करो। क्या कहेगा इसको? हल करो। करो फटाफट तेजी में जरा। भाई जल्दी बनाइएगा।
ठीक है। आगे थोड़ी है कहीं पर। हाँ, उसका मतलब रिपीटेशन होता है ना। बोलिए, मतलब आंख बंद कर बनाते हो, बार आगे लगा के पीछे पता नहीं चल रहा है इसको, है ना। ए भाई साहब, हाँ देखिए ध्यान से उधर, ठीक है ना। हाँ, कितना आ गया। चलिए इसको ऐसे कर, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 5 3 8 और 3 कितना 11 ऐसे, और इसको जोड़िए 4 2 6 और 2 8/9। ये आंसर हो गया 11 सही 8/9। नहीं समझ में आया, बना के दिखाऊं डिटेल में। देखो ऐसे, ये 3 + 2/9 है या नहीं। क्या ये 3 + 4/9 है या नहीं। क्या 5 + 2/9 है या नहीं। क्या ये 5 + 2/9 है। क्या ये 5 + 2/9 है। बोलो है, बोलो ना है। तो इसे जोड़ो, 3 3 6 6 और 5, इसको अलग जोड़ लो 11, और इन सब का एलसीएम कितना आएगा 9। तो ऊपर क्या हो 2 + 4 + 2, तो कितना आ गया 8 बटा में, है ना, प्लस है 8/9। इसका मतलब भी होता है 11 सही 8/9। जैसे 3.5 लिखा है, इसे इसका मतलब क्या होता है 3 + आधा। 3.5 का मतलब क्या हुआ 3 और आधा। हमने कहा 3.5 2 है रोटी, है ना, तो 3 रोटी 2 और आधा रोटी + 2। इसे सॉल्व करेंगे वही आएगा 3 दूनी 6 और 1, और इसे सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/2 वही आएगा। ठीक, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे, इतना धीरे धीरे नहीं करते हैं ना। इसे हम लिखने आता है सबको। जैसे 3 1/2 4 1/2 ऐसे लिखा हुआ हो, नहीं समझे, तो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे ना। ये 8 हो गया, क्या हो गया ये समझ में आ रहा ना। 4 और 3 7, और आधा आधा जुड़ गया 1, तो 7 और 1 8 हो गया। मालूम है ना, कहीं 5 लिखा है और 3 and 1/4 ऐसे लिखा है, कैसे जोड़ेंगे आप, ऐसे जोड़िए 5 और 3, बस डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 8 सही 1/4। समझ में आ रहा सबको, नहीं आया, आ गया, लिखना था सबको ना। तो वही काम हमने यहां पर किया, 5 3 8 3 11 लिख दिया, और 4 2 6 2 8 8/, नीचे क्या होगा 9, हो गया आंसर डायरेक्ट। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ। नो सर, वेरी गुड सर, एक बनाइए बहुत मजा आएगा। पगला गया है। यहां देखो भाई, दे दिया भाई, दे दिया, देखो दे दिया, ठीक है। बहुत इजी सब है, बकवास है ये सब चीज, है ना, फटाफट निपटाए। आ गया,
सबका आ गया। ठीक है भाई, चलिए यहां देखिए, आप ऐसे करेंगे 5 4 9 और 6, 5 4 9 और 6 15 अलग, इससे जोड़िए कितना हो गया, सबको 65, 65 बटा में 99, ये हो गया आंसर। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? ओह क्या बात है, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। थैंक यू। तैयार? वाह, एकदम तैयार बैठे भाई। हल करें। क्या सबका आ गया? सभी भाई लोग का आ गया? कितना कितना ला दिया? सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। देखिए यहां देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, 7 6 13 5 है ना, 5 6 11 11 7 18, 18 अलग लिख दो। 18 कहां लिख देंगे? अलग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप आराम आराम से जोड़िएगा, इन सबको अलग जोड़ के अब 5 और 3 8 और 4 12 माइनस कर दो, हाँ या ना? या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं साइड में, यहाँ 45 में से 4 माइनस कीजिए, कितना हो गया? 41। 23 में से 2 माइनस कीजिए, 21, और इसमें से 3 माइनस कीजिए, कितना? अब इसे जोड़िए, 93 अपॉन 90 पूछो क्या है? एक पॉइंट पे बार था तो 1 ना, एक पर नहीं था तो 1 0। समझ में आया? और ये कट्टे तो काट भी देते हैं, 31 तिहाई 93, रुक जाना, ठीक है ना, और 30 तिहाई 90। ये देखो ध्यान सुनो, अभी एक बार ये और लगेगा, लगेगा ना? ये आपको लिखना आता सबको ना? ये ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा होना चाहिए, ठीक है? भी एक बार और लगेगा तो लगाओ, 30 एकम 30 तो 1 बच जाएगा, बचेगा ना? तो 18 और 1 जुड़ कितना हो गया? 19। 19 सही 1/30 हो जाएगा। ये कैसे किया हम? जैसे 5 इंटीजर 4/3 है, इसे क्या मतलब है? 5 + 4/3 ही मतलब है ना? तो 5 अलग है और इसको सॉल्व करके 1 इंटीजर 1/3 लिख सकते हैं आप। तो ये जुड़ गया ना, 5 और 1 6 सही 1/3 हो गया।
समझ में आया? तो वहां पर वैसे मैंने क्या किया, 18 को अलग कर दिया और 31/30 को अलग कर दिया। तो इसका मतलब ये एक बार और लेगा, 1 सही 1/30 होगा ना। तो 18 1 19, 19 सही 1/30 डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। इसमें फ्रैक्शन में करने आता सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे ना सब लोग? हम धाई सा एक लाइन उड़ा देते हैं भाई, सब लिख लिख कर, है ना। क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ एकदम नहीं। थैंक यू। चलिए, क्या हुआ? हाँ, लिखो लिखो, बताओ दोबारा। वाह, यहां पर क्या लिखा था भाई? 5 था। तो सुनो, ये 5 और 6 कितना हो गया? 11 7 कितना? 18 अलग लिख दिया। ठीक, यहां पर क्या करते हैं, 45 में 4 माइनस करेंगे कि नहीं, और 9 और 0 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना। तो हम डायरेक्ट 4 माइनस किया तो 41, यहाँ 2 माइनस करें तो 21, यहाँ से 31 जोड़ दिया तो 93 आ गया। और सबके नीचे क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे, है ना। तो ये अभी ये ऊपर में छोटा होना चाहिए, अभी तो लग रहा ना एक बार, तो एक बार लगाएंगे तो 18 1 19 हो जाएगा, और 30 से लगाएंगे तो 30 1 30 और 1 बच जाएगा, 1/30, है ना। तो इसका आंसर होगा 19 सही 1/30। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? नो सर, थैंक यू। यहां देखिए, देखेंगे हल करिए भाई साहब, बनाइए प्लीज फटाफट। आया, बोलो। ठीक है ना। क्या आया? पॉइंट में लाइए, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व करके पॉइंट में लाइए। लाइए, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। हाँ हाँ, क्या आ रहा है? ये हमेशा जब जो सुन, ध्यान से फटाफट सुनना। जैसे ही पॉइंट के बाद 1 अंक, यहां 2 अंक, क्या हुआ? और ये 3 अंक दिया है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये 2 अंक है, 3। जब पॉइंट के बाद डिजिट की संख्या अलग अलग हो जाए तो वैसे केसेस में एलसीएम लेने पड़ जाते हैं। इसके नीचे 9, इसके नीचे 90, इसके नीचे जो है 900, बहुत लफड़े हो सकते हैं। एक तो एलसीएम लो, फिर भाग दो, फिर गुना करो, फिर भाग दो, फिर गुना करो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो ये काफी लेंदी हो जाता है। और एग्जाम में जो आंसर भी दिया रहता है ऐसे क्वेश्चन में, वो भी पूरा पॉइंट में दे देगा, 0 पॉइंट इतना 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 पॉइंट में लिखा रहेगा एग्जैक्ट, ठीक है ना।
तो एक तो फ्रैक्शन में एलसीएम लो, फिर उसको भाग देके पॉइंट में लाओ, बड़ा लफड़ा है ये, है ना। तो ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे मालूम, देखना चाहते हैं? आइए देखिए, ये 5.2 पे बार, जितना मन करे 2 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 6.03, जितना मन करे आप 3 लिख लो। 7.00, जितना मन करे 2 लिख लो, है ना। अब इसे प्रेम पूर्वक जोड़ो, 4 3 7 7 7 5 2 पॉइंट 18, मतलब 18.257 पर 18.257 पे बार, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा, 18.257। समझ रहा है ना। ये एकदम बिल्कुल डिवाइड करके रेडीमेड आंसर तैयार, नहीं समझे तो उसको ऐसे बनाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ। जैसे कि हम एक लिखते हैं, बातें न करेंगे, 0.003 पर बार प्लस 0.02 पे बार, 0.4 पे बार। जल्दी से हल करें। सभी भाई लोग का आ गया? जो भी लाना है ले आओ, बोलो मत कुछ, अपना अपना लाओ, ठीक है। क्या आया नहीं? हाँ ठीक है। ए भैया जी आया? अरे बार नहीं लगाया, गलत उत्तर। देखो, क्या सबका आए हो? कोई है जिनका नहीं आ रहा है? यहां देखें प्लीज, देखें, ये जो है 0.003 है, 0.02 है, 0.4 है, यही ना। लेकिन यहाँ रिपीटेशन है। बार का मतलब क्या होता है? जितना मन करे उतना, जितना मन करे उतना लिखो। 4 3 7 2 9 9 9 9 9 6 4 पॉइंट 0.469, 9 पे क्या होगा? 0.469 पर बार, हाँ या ना? ओके, क्या पैसा बना सकते हैं? ओके, अरे चुप रहो छुट्टी। यहां देख, कभी कभी ऐसा होगा 2 अंक भी रिपीट कर सकता है। 0 पॉइंट, ए भाई साहब क्या आपको तकलीफ है? कब से? हाँ, कभी कभी 2 बार दे देगा, 2 बार कर देंगे, है ना। चलो चलो, करो करो करो, फर्स्ट दे दिया। क्या सबका आ गया? ठीक है, वेरी वेरी गुड, सबका आ गया। कितना? हाँ, वाह, गलत उत्तर।
क्या सबका आ गया? देखिए ये क्या लिखा है 0.23 23 23 23 जितना मन करे 23 है ना 22 22 22 22 0.033333 यही ना? हाँ या ना? जोड़ो 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 0.25 787 है ना? तो 78 पर बाहर। समझ में आया? कभी कभी आंसर लगभग में भी लिखा रहेगा, मतलब ऐसे 0.257 है तो उसका 8 बना दे, है ना? तीसरा अंक के साथ कभी कभी हेरा फेरी भी हो सकता है कि पॉइंट के 3 अंक तक ही लोग निकालते हैं, ठीक है ना? तो अधिक हाँ एस्टिमेट वैल्यूज है ना, तो 4 दिया रहे तो कभी कभी तीसरे स्थान पे जो इधर नहीं चेंज करेगा, कभी कभी नहीं, तीसरे स्थान के डिजिट कभी कभी अप्रोक्सीमेट करने के लिए, एस्टिमेट वैल्यूज लाने के लिए वो एक आंक बढ़ा भी सकता है। ध्यान रखिएगा, कहीं घुड़ाइएगा नहीं इसको, ठीक है ना? 2 अंक 100% मिलेगा, ठीक है? तीसरा जो है आगे बढ़ाने के लिए, इसको एस्टिमेट वैल्यू लाने के लिए बढ़ा देता है, मालूम है ना? ओके, ये सब आप बचपन से जानते हैं, वेरी गुड। एक बार जो है सीजल में इतना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, देखो दिखाता हूं क्या पूछ दिया। ऐसे लिख दिया, बोला इसका मान क्या होगा? तो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि बकवास तो हम लोग अपने में झेल लेते हैं, वहां पर बना लेते हैं ना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बोला आंसर दिखाई दिया? ऐसे देखते हो? देखो एक्चुअली बात ऐसा है कि इसका ये हटा दूं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? देखो यहां लिखता हूं 37/999 लिखना पड़ेगा ना, ये पूरे तीनों पर बार है, ये 27 बार में एक्चुअली कट जाता है, उतना पता ही नहीं होता बच्चों को, नहीं समझा? वो सोचता क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना? क्या करूं के चक्कर में क्या हो जाता, देखो ना। तो ये 27 किसका क्यों है? तो इसका आंसर 1/3 मतलब 0.3 पर बार, ये आंसर है इसका। बच्चा वाला क्वेश्चन है ना? ओके, सीजीएल में पूछा नर्सरी से नीचे, है ना? लेकिन जो बच्चा को पता होगा वो मार देगा, नहीं तो देखते रह जाएगा। ठीक, याद है ना? याद रहेगा सबको कि ये 37 से कट जाएगा 999, ठीक है ना? 37 से 27 को गुना करेंगे तो 999 आएगा, ठीक है ना? तो इसे काटेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 1/27। कुछ ना कुछ राज होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप कोशिश करें उसे काटने का हमेशा, ठीक है? ओके, और देखें कि 27 आ गया तो उसका वैल्यू कितना? 1/3। 1/3 का मतलब 0.3 पे बार, 0.3 पे बार, मालूम? ओके, कुछ नहीं बोलने का भी। देखिए मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बहुत पहले सिखाया था, ठीक? थोड़ा सा और सीखिए। फैक्टोरियल लिखा है 7 - 6 - 5। ये क्वेश्चन 2 बार सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक? तो प्लीज सावधान, इसका आंसर 1 सेकेंड में बच्चे देते हैं। आंसर 1 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना? तो कैसे देंगे इसका आंसर, देखना चाहते हैं? नहीं, पहले 1 सेकेंड नहीं, पहले 1 मिनट लगाते हैं, ठीक है ना? पहले आपको हम डिटेल में सिखाते हैं, फिर शॉर्टकट में, ठीक है? कभी धोखा हो जाए तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है? आइए, सावधान। अच्छा, आप जानते हैं ना फैक्टोरियल का मतलब ओड नंबर रिपीटेशन होता है, एक तक का प्रोडक्ट, मालूम? ओके,
अच्छा, इसे हम 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो ना। 7 को हम 7 6 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है? 5 से लेकर 1, तो यहां पर क्या छिपा हुआ? 5 से लेकर 1 तक, और 7 और 6 पहले है, तो 7 6 5 4 3 2 1, पूरा 1 तक हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, 6 को हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और माइनस फैक्टोरियल 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फैक्टोरियल 5 कॉमन है। यस, ये राइट है ना, फैक्टोरियल 5 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा? 42 माइनस 6 माइनस 1, फैक्टोरियल 5। 42 में से 7 गया, कितना बच गया? 42 में से 7 गया, क्या बच गया? 35। तो इसका आंसर है 35 गुने फैक्टोरियल 5। समझ में आया? ये ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते। यहां देखो, 7 5 35 गुने छोटा वाला फैक्टोरियल 5, ये इसका आंसर हो गया। ए भाई साहब, यहां देखिए भाई साहब, एक बार और देखो, दूसरा तुम बार बार एक ही जगह देखेगा। देखो यहां देखो, अब दूसरा देखो। ओ बताओ इसका आंसर क्या है? सीजीएल ने पूछा सेम क्वेश्चन। 48 गुने फैक्टोरियल 6, 48 गुने फैक्टोरियल। दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? अरे लगा तो नहीं रहे हो? नहीं लगाना, लेकिन हाँ एग्जाम में अभी जितना दौर पूछा है ऐसे ही लिखा है, मतलब सीक्वेंस में। क्या लिखा है? सीक्वेंस में, और पहला वाला प्लस में और दोनों माइनस में, हमेशा ऐसे लिखा है। ठीक, इसीलिए ऐसा करेंगे, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 8 छक 48 गुने फैक्टोरियल, 48 गुने फैक्टोरियल। यस और ओके, वेरी वेरी गुड, समझ में आया? ऐसे नहीं बोलते, देखो ना, तो फिर सॉल्व करना सिखा रहा है ना, है ना? यदि मान लीजिए कि यहां पर प्लस का साइन होता तो फिर ये नहीं होता, मतलब तो आपको सॉल्व करना पड़ता। कभी यहां भी प्लस का साइन दे दे तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो हम इसलिए आपको सिखाते हैं, बेसिक कभी बदलाव कर दे तो हम उसके लिए भी तैयार रहे, है ना? जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6, इसे क्या बोलेंगे? 7 गुने फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6। अब ये फैक्टोरियल 6 कॉमन आ जाएगा, 56 माइनस 7 प्लस 1। तो भाई कुछ भी दिया रहे, आप समझ रहे ना, कुछ भी दिया रहे बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है? फैक्टोरियल 6, 58 में से 7 गया, और 57 है ना, 57 में से 7 गया, कितना बचा? 50 हो गया इसका आंसर। मेरे बात समझ रहे हैं ना? ओके, ऐसे देखो, यदि हम आपको रटाना चाहे तो रटा सकते हैं ऐसे कि इसे 8 छक 48, और जब यहां प्लस हो तो +2 कर देना। 48 और 2, 48 और 2 वही 2 क्यों प्लस कर देंगे? कि जब पहले माइनस था तो 48 होता था ना, लेकिन अब माइनस ने अब क्या कर दिया? उसको प्लस कर दिए। तो पहले एक घटता था, पहले एक घटता था, अब एक जोड़ रहे हैं, तो इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसको माइनस करें तो कितने का अंतर? 2 का अंतर आएगा ना? नहीं समझे? मेरे बात सुनिए, जो ऐसे लगातार लिखा रहे, बनाने आया कि नहीं? भाई एग्जाम में कोई बदलाव कर दे, कैसा ही बदलाव कर दे, आप उसको कर सकते हैं ना? लेकिन मैंने कहा कि अभी तक जितना पूछा है उसमें हमेशा ऐसे लगातार पूछेगा, और यहां भी माइनस और यहां भी माइनस देगा, ठीक? तो इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट गुना, 7 5 35 गुने फैक्टोरियल 5, यही आंसर हो गया, 35 गुने फैक्टोरियल 5। यस और नो? यस। और वैसे ही जो है हम लोग ऐसे करेंगे, मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज। अभी कहीं बीच में प्लस या यहाँ बीच में प्लस दे दिया तो हम लोग बनाना जानते हैं ना, कभी भी कोई चेंजिंग करे तो हम उसे बना देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? और इसमें यदि यहां पर प्लस किया तो 48 में 2 जोड़ देंगे, 50 हो जाएगा। देखो दिखाता हूं, 1 मिनट। हाँ, ये लगातार नंबर बन जाए, लगातार। जैसे देखो 10 माइनस 9 और हम प्लस कर दिया 8,
तो क्या बोलेंगे अब इससे 82, तो इंटू फैक्टोरियल 8। अब बना के दिखाओ, देखो 10 8 80, 80 और 2 82 गुने फैक्टोरियल 8, ये इसका आंसर है। आप बना कर देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल 8, हाँ या ना? इसे 9 गुने फैक्टोरियल और इसको फैक्टोरियल 8 लिखेंगे ना, तो सब में से क्या कॉमन आ जाएगा? फैक्टोरियल 8। तो क्या हो गया 10 9 90 माइनस 9 प्लस 1, बोलो कहा? ठीक है ना, यहां प्लस का साइन है, ठीक है ना? तो बताओ कितना आ गया? वही ना 82 आएगा ना, 82 इंटू फैक्टोरियल 8। तो देखो हम तो डायरेक्ट सिखा दिए, रट्टा मरा दिए, कहीं भूल गए, लेकिन प्रोसेस तो ध्यान रहेगा ना। कहीं भूल भी जाएंगे तो आप अपने हाथों से ही बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या पैसा बना सकते हैं? और जाइए, हाँ बोलिए। हाँ दोनों माइनस है तो डायरेक्ट पूछेगा। अभी तक जितने बार पूछा 2 बार वो ऐसे ही माइनस ही दिया है, ठीक है ना? तो माइनस में ही दिया है, ठीक है। मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड बता दिया कि मे बी यदि कभी ऐसा चीजें चेंज करे तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? आज 11:30 से नया बैच चालू है जो बिल्कुल शुरू से चलेगा, नंबर ऑफ 0 से। यदि कोई बच्चा करना चाहे तो नंबर ऑफ 0 से तो कर सकता है, ठीक है ना? आज थोड़ा सा हम लोग कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके।